नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अहिर स्वर्णकार समाज इंदौर द्वारा समाज के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध संस्थान एलन के प्रतिनिधि के तौर पर विवेक श्रीवास्तव, मानस मिश्रा पीएससी और आईएएस सिविल सर्विसेज के काउंसलिंग विशेषज्ञ, संजीव वैद्य, सीए शुभम राठौर और समाज के विभिन्न क्षेत्र के विशेष डॉक्टर संतोष विस्पोते, अश्विनी गाड़के, प्रिय विस्पोते, धवल परोकार, कुणाल दुसाने, हर्षिता अधिकार द्वारा भाग लेकर समाज के बच्चों को 1-to-1 काउंसलिंग की गई और उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत की गई। सर्वप्रथम समाज के बच्चों द्वारा सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समाज अध्यक्ष दीपक पेटकर द्वारा काउंसलिंग की आवश्यकता और उसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात निरीक्षक मंडल अध्यक्ष शरद वसुप्ते द्वारा भी बच्चों को संबोधित किया गया। समाज द्वारा आज समाज के होनहार बच्चों को शिक्षावृत्ति और निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका, पेन और पेंसिल आदि का वितरण भी किया गया। अतिथियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला मंडल उत्सव मंत्री नीता चौधरी और मीडिया प्रभारी सुनंदा दुसाने द्वारा किया गया। आभार समाज के शिक्षण मंत्री राजेंद्र पारोकार द्वारा किया गया। ऐसी जानकारी समाज के मीडिया प्रभारी मनीष चांदवड़कर द्वारा की गई। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। देखो, मनुष्य की स्मृति बहुत ये रहती है, शॉर्ट रहती है। अभी लोगों को याद है, 15 रोज महीने बाद फिर भूल जाएंगे। क्या विमान चलना बंद तो नहीं हुए? दूसरे एयर होस्टेस के दूसरी बेचारी जॉब पे नहीं जा रही, ऐसा तो हो नहीं रहा, सब जा रहे हैं। ये लोगों को ये सोच है, थोड़े दिन में भूल जाएंगे लोग इसको। भाई कोई एक्सीडेंट कोई हो गया तो उसका थोड़ी उसके अंदर अपन कोई विमान पे चलना बंद कर देंगे, क्या नहीं जाएंगे। यहाँ से जिसको 24 घंटे की जर्नी करना उसको विमान से जाना पड़ेगा ना। बच्चे में काफी हो गए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, और हिम्मत है, जो हिम्मत आप लोगों को ही मिल रही है, तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। हम सब ये पूरे समाज का, हमारी व्यवस्थापक मंडल कार्यकारिणी का यही बच्चों के प्रति है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको वही दे सकते, हिम्मत ही दे सकते हैं और उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं। बाकी तो उनको उनकी लड़ाई उनको खुद को लड़ना है। दीपक पेटकर, अध्यक्ष अहिर स्वर्णकार समाज इंदौर। यहाँ करीब सर आज 107 बच्चे आज इससे ये हुए हैं। मतलब किस टाइप के टीचर्स लोग यहाँ आए जो विभिन्न क्षेत्रों के आए थे, कुछ एलन से आए थे, कुछ यूपीएससी पीएससी वाले आए थे, आर्किटेक्ट आए थे, सीए आए थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में जिनको महारत हासिल है। और फ्रेंच लैंग्वेज की मैडम एक आई थी। उन लोगों ने सबने बच्चों को गाइडेंस दिया और बच्चों ने लगातार उनसे गाइडेंस प्राप्त करके भविष्य में भी वो लोग उनके नंबर उनको दे रहे हैं कि उनसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो देते रहे। बच्चे किस तरह से लाभान्वित हुए सर? अब भाई बच्चों ने पूरा इंटरेस्ट लिया। आपने देखा सब बच्चे खड़े रहने की जगह नहीं बची थी यहाँ पे। और बच्चों अभी भी देखो लगातार काउंसलिंग चल रही है, तो बच्चे तो लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चों को इंटरेस्ट है उस काम में। बच्चे देखो लगातार उनसे अभी छोड़ नहीं रहे, मतलब काउंसलर को। सर, ये कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आप कब से कितने साल में? सर हम 3 साल से कर रहे हैं हमारे समाज में। इसका कितना रिजल्ट आपने देखा? सर ये लॉन्ग टाइम का काम है, इसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब जो है करीब दूसरे समाजों ने लंबे समय से काम किया, उसके रिजल्ट अब मिल रहे हैं। माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, जैन समाज को हम ये मान के चले कि हमारा कम से कम 10 साल ये प्रोग्राम लगातार चलेगा, तब हमारे समाज से भी IPS IAS निकलेंगे। और इस टाइप की और कार्य योजनाएं क्या रहेगी सर? हम 15 अगस्त को गुणीजन सम्मान समारोह करते हैं और बच्चों को, जो समाज के जो भी टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ हैं जो साल भर में उस एक्टिविटी, उनको भी हम सम्मान देते हैं। जैसे बच्चों के लिए आप समाज अध्यक्ष होने नाते क्या संदेश देंगे? नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम समाज अध्यक्ष होने नाते मैं यही चाहूँगा मेरे समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें, आगे बढ़े और उसके परिवार का और समाज दोनों का नाम रोशन करें। दीपक पेटकर, अध्यक्ष अहिर स्वर्णकार समाज इंदौर। जिस हिसाब से 3 साल से जो कार्यक्रम जो कैरियर काउंसलिंग का बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए मतलब समाज के बच्चे, उनके माता पिता वही मतलब उनका प्रेरणा स्रोत है और उनका बच्चों का पूरा अपना ध्यान रखे और बच्चों को जो कैरियर चुनना उसको चुनने में उसकी मदद करें। धन्यवाद। नाम बताइए। फैकल्टी आई है वो सब मानी हुई अच्छी फैकल्टी है और उन्होंने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है और उसका निश्चित ही हमारे समाज के बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। और हम ये चाहते हैं कि समाज के बच्चों आगे बढ़ते रहे, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करते रहे। बस हमारा एक यही उद्देश्य है कि समाज में विकास होना चाहिए और बच्चे बहुत आगे बढ़ते रहे इसमें। मैं राजेंद्र पारोकर, शिक्षण मंत्री। क्या बताना चाहेंगे सर आप? भैया से
पिछले 40 साल में हम तो कार्यालय में बुला के बच्चों को 200 रुपये दे देते थे। भाई पिछले 3 साल से कैरियर काउंसलिंग का काम हमने चालू किया है। बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो पिछले बार जो 40-50 आते थे आज 106 120 हो गई है। क्या यही है कि ये बच्चे आगे जाके समाज का घर का समाज का नाम रोशन करें। क्या मैं राजकुमार धारकर अहिर स्वर्णा का समाज निरीक्षक मंडल का सदस्य हूँ। मुझे डिफेंस में जाना है और मुझे थोड़ा सा कॉलेज के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने संजीव वैद्य सर से बात करी। उन्होंने मुझे बीटेक के बारे में बताया। बीटेक में भी अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, उसमें उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस सजेस्ट करा है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने ये भी बताया कि आप इंजीनियरिंग के बाद में अगर आपका एनडीए नहीं निकला, जैसे मैं एनडीए दे चुकी हूँ, मेरा एनडीए नहीं निकला है, तो उन्होंने बोला कि आप बीटेक के साथ ही साथ में 4th ईयर में आप सीडीएस भी दे सकते हो, साथ ही साथ में एफकेट दे सकते हो। सीडीएस जो रहता है वो 24 ईयर्स का रहता है, एफकेट जो रहता है वो 27 का रहता है। मतलब आप एक तरह से अगर सीएस करते हो तो अगर डिफेंस में नहीं होता तो एज एन आपके पास बैकअप प्लान्स भी रह सकते हैं, आप जॉब में भी हाई इनकम कर सकते हो। मेरे को यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। मेरे को मेरी समाज का, मेरे शहर का नाम रोशन करना है। माय नेम इज़ जानवी विपिन दाविस्कर और मुझे एयर होस्टेस बनना है। और एयर होस्टेस की नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें बहुत रिस्क होता है। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि एयर होस्टेस मत बनना, पर रिस्क तो हर जगह ना। भले हम ज़मीन पे काम करें, आसमानों की ऊंचाई में काम करें, रिस्क हर जगह। तो मैं अपना सपना तो ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और एयर होस्टेस बनने के लिए मैंने अभी उनसे बात करी कि हमें 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैं अभी ना फ्रेंच लैंग्वेज सीखूँगी। और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने उन्होंने बताया कि इतनी मुश्किल नहीं है और मैं सीखूँगी। थैंक यू। जानवी विपिन दाविस्कर। आराध्या विपिन दाविस्कर। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जैसे विशेषज्ञ हमेशा उनको उपलब्ध रहेंगे फ़ोन पे। तो बच्चे जितने ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे उसको उठाएं, उनके विज़न और उनके जो भी सोच के हिसाब से। और लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मैंने पहले बोला कि एक रोज़ का प्रोसेस नहीं, लगातार 10-20 साल चलेगा तब इसके लंबे रिजल्ट आएंगे। प्रति वर्ष आप आयोजित करते हैं? पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। बच्चों के करियर के लिए होगा और आगे आपका क्या योजना रहेगी? फिर बच्चों के हम तो सिर्फ हम लोग इन्होंने सब हमारे आज विशेषज्ञों ने बोला, हम सिर्फ एक राह दिखा सकते हैं, बाकी ये चलना उनको खुद ही को है और उनको अकेले ही चलना है। आज के भारत में जितनी जनसंख्या में उसके अंदर हर एक आदमी को कंपटीशन का वो फेस करना है और अपना बेस लेके आगे बढ़ना है। तो जो पूर्व बच्चे हैं उनके लिए आप क्या हम छात्रवृत्ति वितरण करते हैं सर हर साल। आज भी ये सेशन, इसके बाद हमारा छात्रवृत्ति का वितरण का शाम को 7 बजे तक चलेगा सर। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।